हेलो दोस्तों, आज हम सिनोनिम का 5th पार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट है सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंड, यानी जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम हमें बताना है। तो रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, तो रिब्यूक का मतलब होता है फटकार। तो दोनों सिमिलर वर्ड है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, दोनों के समान अर्थ है। प्रेस यानी प्रशंसा, रिप्राइजल यानी प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, रिवॉर्ड यानी पुरस्कृत करना। फ्रेग्रेंस का सिनोनिम शब्द तो ये हो जाएगा एरोमा। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू और एरोमा का मतलब होता है सुगंध। टेस्ट यानी स्वाद, टच यानी छूना और साइट यानी दृश्य, नज़र, देखना। एनुअल यानी वार्षिक। ऑलवेज हमेशा, डेली रोजाना। सेंचुरी यानी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स और ईयरली यानी वार्षिक, तो हो जाएगा ईयरली। सिनोनिम ऑफ इंसोलेंट, इंसोलेंट यानी ढीठ, असभ्य, और रूड का भी मतलब होता है असभ्य। प्राउड यानी गर्व, एजर्टिव निश्चयात्मक, नर्वस यानी बेचैन, परेशान। डॉज यानी चकमा देना, धोखा देना, या फिर आप इसे भी कह सकते हैं कि समय पर काम न देना, वही हुआ धोखा देना। तो अवॉइड हो जाएगा इसको सिनोनिम, क्योंकि अवॉइड का मतलब भी होता है टालना, ना करना, मना कर देना, उसको टाल देना। ब्रेकअप का मतलब टूटना। पुश फॉरवर्ड यानी बढ़ना, ड्रैग यानी खींचना, घसीटना। क्रैश यानी लैकिंग सेंसिटिविटी यानी संवेदनहीन होना, ये तो हो जाएगा इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्ट यानी दुष्ट। स्पिरिटलेस यानी बेजान, साहसहीन। जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा। केन का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज का मतलब भी होता है ज्ञान। विटनेस यानी गवाह। ट्रायल यानी जांच। इग्नोरेंस यानी बेखबरी। इनऑर्डिनेट यानी अत्यधिक, तो एक्सेसिव का मतलब भी होता है अत्यधिक। मॉडरेट यानी मध्यम। सबऑर्डिनेट यानी अधीन, और इनएनिमेट यानी निर्जीव। सिनोनिम ऑफ इम्पीरिकल का मतलब होता है प्रयोग सिद्ध, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाएगा यानी प्रायोगिक। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, रॉयल यानी शाही, और थ्योरेटिकल यानी सिद्धांतिक।